के बीच लंबे समय से जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव चल रहा है, लेकिन इस टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं किया गया। क्या है वो कदम? सरकार ने क्या आपत्ति दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसे सार्वजनिक की और कौन सा वो नाम है जिस पर ये आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की है? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरे चैनल देखना शुरू कर चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम की उम्मीद किसी को नहीं थी। सरकार ने सौरभ कृपाल के नाम की रिकमेंडेशन वापस भेज दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यह विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव की डिग्री लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने को लेकर है। सौरभ कृपाल ये हैं। जो रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी गई उसमें आईबी की रिपोर्ट है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र ने आपत्ति के साथ जो रिपोर्ट लगाई हो उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया हो। इसमें केंद्र सरकार ने दो आधार बताए। कहा कि सौरभ कृपाल का स्विस नागरिक के साथ संबंध है, वो उनके गे पार्टनर हैं और उनका पार्टनर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी बात जो कही वो ये कि समलैंगिक अधिकारों के लिए उनके लगाव की वजह से वकील सौरभ कृपाल में पूर्वाग्रह होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो इस रिकमेंडेशन को इनकार कर रहे हैं, यानी इसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह से किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर इस तरह से उसके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज जताया है। कॉलेजियम ने कहा कि सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश 5 साल से ज्यादा वक्त से लंबित है। यानी सुप्रीम कोर्ट सरकार पर तो आरोप लगाता, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि वो कितने वक्त तक सौरभ कृपाल के नाम पर बैठा रहा, उस पर कोई फैसला नहीं किया। 13 अक्टूबर 2017 को सबसे पहली बार रिकमेंडेशन किया गया था सौरभ कृपाल के नाम का और सरकार को ये भेजा गया है नवंबर 2021 में। यानी 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बैठा रहा और कोई निर्णय नहीं किया। सौरभ कृपाल ने कहा था कि शायद उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर कोर्ट को दिक्कत है और इसीलिए उनके नाम की रिकमेंडेशन नहीं की जा रही है। इसमें यह भी समझना जरूरी है कि सौरभ कृपाल पूर्व सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश बीएन कृपाल के बेटे हैं और ये शायद एक इत्तेफाक ही है कि बीएन कृपाल तब जज बने जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो इस वक्त सीजेआई हैं, उनके पिता चीफ जस्टिस थे। और अब चीफ जस्टिस जब डीवाई चंद्रचूड़ हैं तो उनके समय में बीएन कृपाल के बेटे सौरभ कृपाल की सिफारिश की गई है ताकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया जा सके। 13 अक्टूबर 2017 को रिकमेंडेशन की गई थी सौरभ कृपाल के नाम की, लेकिन नवंबर 2021 तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 11 नवंबर 2021 को जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस नाम को सरकार के पास भेजा। सरकार की तरफ से 25 नवंबर 2022 को ये नाम लौटा दिए गए। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद 4 साल तक इस नाम पर बैठा रहा और सुप्रीम कोर्ट जो सरकार पर आरोप लगाता है कि नाम भेजे जाने के बाद सरकार फैसला नहीं लेती, नामों पर बैठी रहती है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, जब रिकमेंडेशन हुई थी सौरभ कृपाल के नाम की, उसके बाद क्योंकि वो वकील हैं तो उनकी कंसेंट लेनी होती है कि वो इसके लिए राजी हैं। जिस दिन उनकी कंसेंट ली गई, उन्होंने कंसेंट दी, उस दिन वो 45 साल 4 दिन के ही हुए थे और हाई कोर्ट में जज बनने के लिए 45 साल की उम्र होना जरूरी है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। एडवोकेट सौरभ कृपाल की फाइल उन 20 फाइल्स में थी जिन्हें सरकार ने नवंबर में लौटाया था। जिन्हें दोबारा भेजे गए उसमें नाम 11 नाम उसमें ऐसे थे जो दोबारा भेजे गए थे, लेकिन उनको भी सरकार ने वापस कर दिया था। एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को लेकर लगातार बात होती है। सरकार इसमें बदलाव चाहती है, इसीलिए सरकार जो दोबारा नाम भेजे गए उनको वापस भेज रही है कॉलेजियम को, जो उन्हें मंजूर नहीं है या जो रिपोर्ट्स आई वो रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, ऐसे नामों को वापस कर रही है।
और ये काम जो सरकार कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एनजेएसी को रिजेक्ट किया था उस वक्त ये कहा था कि एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में बदलाव की जरूरत है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट इस पर बैठा हुआ है, अभी तक बदलाव का कोई कदम आगे नहीं उठाया गया। तो अब ये तय है, जिस तरह से किरण रिजिजू कह रहे हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा, और सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस तरह से जजों का चयन नहीं होगा, एमओपी में बदलाव होना जरूरी है और वो होकर भी रहेगा।